इट इज अ फ्री एपीआई दे आर गिविंग, यू कैन स्टार्ट नाउ, पर यहाँ पे फ्री जैसा कुछ नहीं लिखा गया है। ठीक है, जब आपको यहाँ पे फ्री जैसा कुछ नहीं लिखा गया है तो हम नीचे आते हैं। जब हम नीचे आते हैं तो हम यहाँ पर आके प्राइसिंग को चेक करते हैं। जब हम प्राइसिंग को चेक करते हैं तो यहाँ पर लिखा गया है पे एज यू गो। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये आपको मिल जाएगी, आपकी वेबसाइट पर आ जाएगी, आप उसको इंटीग्रेट कर लोगे। अब आपकी वेबसाइट पर आकर कोई भी टिकट्स को सर्च कर सकता है, जैसे आप मेक माई ट्रिप पे जाकर करते हो। जब कोई टिकट खरीदेगा तो आपको भी पैसे मिलेंगे, उनको भी पैसे मिलेंगे। जो ट्रांजैक्शन चार्ज होगी उसके अंदर वो पैसे लेंगे। इसी ढंग से आप भी उसके अकॉर्डिंगली पैसे लोगे। राइट, सो दिस इज अ सॉल्यूशन बेस्ड। तो बहुत सारी चीजें हैं जो अवेलेबल हैं जो आप कर नहीं पा रहे हो। अब एपीआई जो आप कह रहे हो, एक कंपनी जो अमेरिका की दे रही है, इंडिया के लिए आप करो ना डेवलप। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, you mentioned that, ठीक है ना, I know you have the capabilities, you have such friends who can do that, you yourself is having such kind of qualification and you can do that। ठीक है, जब आप ही का दोस्त है जो इसने पेटीएम क्रिएट किया, यस सर। है ना, you can also do that, right? What is the harm in that? Okay, so that is what I'm trying to say। So how you can reach to that 1 crore a month? Any more questions? किसी और का कोई सवाल, कोई पूछना, बोलो बोलो मनी, तो बोलो क्या सवाल है। मेरा क्वेश्चन था कि ज्यादातर मुझे लगता है कि वीजा का जो बिजनेस है वो रेफरेंस बेस्ड ज्यादा कनेक्ट होता है, मतलब तो ऐसा आपको लगता है? हाँ, मुझे लगता है कि ज्यादातर वो रेफरेंस के बेसिस पे ही क्रिएट होते हैं। और अरे इनिशियली हम सर बिजनेस को रन करने के लिए या वीजा को लोगों का ट्रस्ट क्रिएट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए या किस तरीके से करना चाहिए तो दैट कि हम मार्केट को एटलीस्ट कैप्चर कर सके सही। ओके, तो ये मैं आपको आज समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कि हर एक छोटा बिजनेस रेफरेंस बेस्ड ही होता है। ठीक है, जब आप छोटे बिजनेस की बात कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो रेफरेंस बेस्ड ही होगा। ठीक है, बट आप क्या कहते हैं उसको इन्हांस कर सकते हो। इन्हांस करने के लिए आपको क्या करना है, आपको मार्केटिंग करनी है। मार्केटिंग बाद में कीजिएगा, पहले सिस्टम बनाइएगा। जब सिस्टम बन जाएंगे उसके बाद आप एडवर्टाइज कीजिएगा। जब आप वो एडवर्टाइज कर लोगे उसके बाद आप टेक्नोलॉजी यूज करोगे। जब आपके पास टेक्नोलॉजी आ जाएगी फिर रेफरेंस खत्म हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल, वांट टू टेक एन एग्जाम्पल। ओके, अगर मैं आपको ना बताऊं कि वीएफएस है, तो क्या आप वीएफएस तक कभी नहीं पहुंचोगे? अगर आपने वीजा लेना है, आपको कोई बताए या ना बताए, आप वीएफएस पहुंच ही जाओगे। व्हाट वीएफएस हैज, वीएफएस के पास ऐसा क्या है? दे जस्ट हैव द टेक्नोलॉजी। ठीक है, उनके पास वो पैसे हैं कि वो टेक्नोलॉजी पे पहले अपनी पॉकेट से वो पैसे डालें, एम्बेसी को वो सर्विस दें। ठीक है, सर्विस से सेटिस्फाई करें एम्बेसी को, और फिर एम्बेसी से पैसे लें। ठीक है, काम टेक्नोलॉजी के बेसिस पर होना है या फिर मैन पावर के बेसिस पर होना है। ठीक है, रेफरेंस नहीं चाहिए। ओके, टिल यू आर नॉट एबल टू अटेन दैट देन यू हैव टू वर्क थ्रू द रेफरेंस। सो आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। सो यू हैव टू डू दैट, और अगर ये फ्री में हो जाए देन व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दैट? राइट, पूछिए क्या सवाल है अभिषेक। सर मेरा गुड इवनिंग सर, रियली सॉरी। सर मेरा क्वेश्चन यही है कि जैसे हमारे इंडिया में, सॉरी यूरोप में गैलीलियो जैसे आपने बताया, और अमेडियस है। तो अमेरिका में एक और सॉफ्टवेयर भी है, मैं नाम भूल रहा हूँ सर उसका उसका। एआरसी, हाँ, तो जैसे अभी आपने एक वेबसाइट एयरलाइन रिपोर्टिंग डफेल डॉट कॉर्पोरेशन। अभी आपने एक वेबसाइट खोली डफेल.com। तो ये, सर सॉरी सर, आई एम रियली कॉन्शियस रिगार्डिंग दिस, कि ये एपीआई तो अमेरिकन से एपीआई है ना, तो मतलब या ये इंडियन से एपीआई भी देते हैं? मतलब हमारी इंडियन एयरलाइंस के साथ भी वो करते हैं, टर्किश से भी करते हैं, या ऑल ओवर 300 द? एयरलाइंस है। ठीक ओके। है, ये आप एक्सप्लोर करोगे कि कौन सी चल रही है कौन सी नहीं चल रही है। बट देर इज अ लार्जर पोर्शन देन दैट। व्हाट इज दैट? लेट मी एक्सप्लेन यू। इफ यू रियली वांट टू मेक फॉर्च्यून इन एयर टिकटिंग देन दैट इज अबाउट अमेरिकन एयरलाइंस। या कमाई कुछ, तो वहीं पर ही है। एब्सोल्युटली सर। ठीक है, तो जो आप इंडिया के अंदर जो सोच रहे हैं, हम थाईलैंड जाने वाली, सिंगापुर जाने वाली, या फिर इंडिया से एयर इंडिया जो जा रही है, उसके ऊपर तो उतना प्रॉफिट भी नहीं है, और उसको करके हमारे को फायदा चाहे होता है। बट हम जब अमेरिकन एयरलाइंस कर रहे हैं तो प्रॉफिट को कहीं ज्यादा बढ़ा देते हैं। ठीक है,
आप में से कुछ लोग हैं जो अमेरिका में बैठे हैं, कुछ कनाडा में बैठे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि हम इंडिया को अपनी मार्केट बनाएं, ठीक है। जबकि रियलिटी में पैसा कहाँ पर है? वो तो अमेरिकन क्लाइंट और कैनेडियन क्लाइंट के पास है। मेरे को मालूम है ये बात। मेरे 80% स्टूडेंट्स ये बात बोलते हैं कि कैनेडियन पैसा नहीं देते, ठीक है। कैनेडियन पैसा देता है, बिल्कुल देता है। आपको फेयर होल्ड करके उसको समझाना आना चाहिए। कैनेडियन बायज द टिकट, ठीक है। जब वो आपके सिस्टम पर आता है, आप उसको उसी वक्त हिट करते हो, ठीक है। उसके साथ कनेक्ट करते हो और उसको आप 10 मिनट में दिखा देते हो कि जो फेयर आप देख रहे थे वो देखो, वो फेयर $200 बढ़ चुका। अभी भी मैं आपको अभी अभी दे रहा हूँ $150 कम करके। अभी जो नुकसान हो रहा है वो आपका सिर्फ $50 का हो रहा है। सुबह तक आपका या 2 घंटे तक आपका ये फेयर $300-400 बढ़ चुका होगा, और साइड पर भी आप चेक कर लो, वहां पे भी बढ़ गया, ठीक है। जबकि रियलिटी में हमने $50 उसको बढ़ाया है, हमने खुद बढ़ाया है उसको, ठीक है। एंड दैट पर्टिकुलर पर्सन इज एक्चुअली बाइंग द टिकट, जो हम बाद में इशू करेंगे, और वो हम और फेयर रिड्यूस करके करेंगे, ठीक है। सो द गुड थिंग अबाउट अमेरिका और कनाडा और नॉर्थ अमेरिका आई वुड से इज कि वो इंस्टेंट बाय करते हैं, ठीक है। जब उनको काम करना है या अड़े अड़े हुए हैं तब कर रहे हैं। अगर तब आप कनेक्ट करते हो तो यू वुड बी एबल टू हिट द नेल एंड यू विल बी एबल टू अर्न मनी, ठीक है। वही चीजें हम इंडिया में भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, या इंडिया वाला नहीं करता इसको, ठीक है। बट यू शुड हैव द एक्यूमन फॉर दैट, और आप सब लोगों के पास वो है भी सही, ऐसा नहीं है कि नहीं है। सो आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन, ठीक है। और भी देखो, एपीआई इसकी एपीआई की अभी एब्सोल्युटली फ्री होने में 20 साल लगेंगे, ठीक है। जैसे वेबसाइट आप लोग फ्री में बना सकते हो, या बहुत सारी एप्स आप लोग अपनी एप्स के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो, ये सारा कुछ फ्री हो जाएगा, अभी 20 साल लगेंगे। तो अगर अभी कोई दे रहा है आपको तो वो लिमिटेड तो देगा ही, ठीक है। बाकी अगर आप कह रहे हो कि मुझे तो एयरलाइन से ही मिल जाए, मैं खुद इंडिया वाली, मुझे पर्टिकुलर एयरलाइन की मिल जाए, तो पर्टिकुलर एयरलाइन की ले लो ना, वो भी मैंने दिखाया। यू सी दैट ऑल्सो, आई एम इवन शोइंग दैट ऑल्सो कि एयरलाइन भी तो आपको एपीआई दे रही है फ्री में, ठीक है। So let me, this is the link given for when we go for Lufthansa. This is given for API of direct airline, GSA is Interglobe. तो इसका मैं लिंक खोल देता हूँ, 1 मिनट, ओके। This is Lufthansa. Open API. It's simple to start working with our API. Follow these 3 steps. आप करो ना डेवलप। Hi, very good evening, everyone. I'm really sorry Good for evening, sir. गुड disconnecting. इवनिंग सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। मेरी आवाज आ रही है सबको? जी सर। यस सर, आ रही है। जी आ रही सर। आज मेरे साथ वही हो गया जो कई बार स्टूडेंट होता है, मैं कहता हूँ फिर आप लेट आ रहे हो। गुड इवनिंग सर। है ना? आप कहते हो सिस्टम एरर था, मैं मानता नहीं हूँ यार, मैं निकाल देता हूँ बाहर कि कैमरा क्यों नहीं ऑन हुआ, है ना? वेरी गुड इवनिंग एंड आई एम रियली सॉरी फॉर स्टार्टिंग इट लिटिल लेट। ओके, विल कवर अप। थोड़ा 5 मिनट तक तो डिस्टर्बेंस रहेगी बिकॉज फ्यू मोर स्टूडेंट्स वुड बी कीप ज्वाइनिंग इन, राइट? And like I always request, everyone is requested to keep the cameras on. Okay, sit nicely, keep yourself visible. Anyone who is not able to keep the camera on can leave the class. You have 5 minutes. Okay. Topic. आज का topic is little different. ठीक है. The topic is कि travel and tourism when we are talking about, जो आप वीजा की बात करते हो या आप एयर टिकटिंग की बात करते हो, that is all part of travel and tourism. Okay. So I am trying to make you understand कि ट्रैवल एंड टूरिज्म है क्या। पहली चीज तो ये कि आपको ये समझ में आए कि ट्रैवल एंड टूरिज्म क्या है, राइट?
एंड सेकेंडली आपको ये समझ में आए कि उसके अंदर कितने अमाउंट तक कोई भी बड़े आराम से पहुंच सकता है, ठीक है। आगे फाइनल स्टेज क्या है, कहाँ तक पहुंचना है, ओके। वहां तक पहुंचने के लिए आपको क्या चाहिए, ओके। सो मेकिंग व्हेन वी आर टीचिंग समवन, जब हम किसी को पढ़ा रहे होते हैं तो ये बहुत आसान होता है कि हम किसी चीज को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दें, इतने सारे नोट्स दे दें कि उसको, मतलब जो स्टूडेंट है वो देख के खुश हो जाएगा, ठीक है, कि आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ मटेरियल। ना ही वो उसे कभी पढ़ पाएगा और ना ही वो कभी उसको इम्प्लीमेंट कर पाएगा। बट क्योंकि इट वुड बी सो मच, इट वुड बी सो ओवरवेलमिंग कि वो कभी ये नहीं कह पाएगा कि मेरे को कोर्स के अंदर कुछ मिला नहीं, ओके। तो एक तरीका तो ये होता है, राइट। बट जो ठीक तरीका होता है किसी को भी समझाने का, वो ये होता है कि हम एक स्क्रीन में, एक सिंगल स्क्रीन में आपको समझा पाए, ओके। इफ एनीवन कैन मेक यू अंडरस्टैंड एनीथिंग इन अ सिंपल मैनर, दैट इज गोइंग टू बी मोर वैल्यू, ओके। तो मेरी कोशिश तो यही है, ठीक है। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल टीचर, कोई मैं ऐसा नहीं है कि मैंने कोई टीचिंग की कभी ट्रेनिंग ली हो, मैंने कभी नहीं ली, ओके। और मुझे लगता नहीं कि मुझे ज़रूरत भी है, ओके। बट ऑब्वियसली आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ट्रैवल इंडस्ट्री क्या होती है, इसके अंदर किन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। क्या आप कर रहे हो तो आपको सेटिस्फेक्शन हो रही है और सभी को होती रहेगी। क्या आप करोगे तो आप हर महीने 20 लाख रुपए या हर महीने 1 करोड़ रुपए तक पहुंच पाओगे, राइट। तो हमारा जो मेन टारगेट है वो ये है कि हम इस बात को समझें दैट व्हाट वी नीड टू डू टू रीच एट 1 करोड़, ओके, पर मंथ, राइट। या फिर हमारे को ये समझ में आए कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रैवल एंड टूरिज्म तो क्या गलतियां होने वाली हैं जिसकी वजह से हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, ओके। जैसे हमेशा की तरह, बिफोर वी स्टार्ट आई विल इनवाइट योर क्वेश्चंस। एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस प्लीज स्टार्ट, कोई भी ट्रैवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि ये कोई स्पेसिफिकली वीजा की क्लास नहीं है, ओके। तो स्पेसिफिक सिर्फ वीजा के क्वेश्चंस या सिर्फ एक आपकी जो एरर आ रखी है टिकटिंग के अंदर उसके क्वेश्चंस के ऊपर कंसंट्रेट ना करके ओवरऑल अपनी कंपनी को ग्रो करने पर आप कंसंट्रेट करें और वो सवाल आप पूछें, ओके। सो एनी क्वेश्चंस एनीवन वुड लाइक टू आस्क, कोई सवाल, ओके। प्लीज गो अहेड गोविंद, जो भी आपका सवाल है बिल्कुल स्टार्ट कीजिए। सर जैसे मेरा यहाँ सर जो सर्कल है सर वो जो भी सर वीजाज वगैरह काम करवाते हैं सर वो रीच पर करवाते हैं सर। तो मैं सर रीच पर काम कैसे स्टार्ट करूँ सर? बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। आपने शुरुआत वहीं से की जो मैंने बोला कि वो मत कीजिएगा, पर ठीक है, फिर भी जैसे कि आप वीजा के स्टूडेंट है तो आपने वही सवाल पूछा है, ठीक है। लेट मी ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आप जो रीच के ऊपर काम करना चाहते हो, मतलब इनका बाकियों को अगर किसी को समझ में ना आ रहा हो कि जी सर। रीच का क्या मतलब है, तो मैं आप लोगों को ये समझा देना चाहूंगा कि रीच का मतलब यहाँ पर ये है कि जब आपका क्लाइंट पहुंच जाएगा, अगर आप उसको यूएसए भेजने के पैसे ले रहे हो, तो जब वो यूएसए पहुंच जाएगा तब आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है। या फिर जब वो कनाडा पहुंच जाएगा तब आपको पैसे मिलेंगे। तो अगर आप यही करना चाहते हो तो आपके पास दो तरीके हैं, ओके। इस चीज़ की हम डिटेल्ड क्लास दे चुके हैं, ठीक है, कि ये कैसे होता है, उसके अंदर क्या क्या टेक्निकलिटीज चाहिए होती हैं, ये मैं एक अलग क्लास के अंदर समझा चुका हूँ। और हो सकता है वैसी क्लास दोबारा भी हो। इस तरह की काफ़ी चीज़ें आगे भी होती रहेंगी जैसे कि अभी हम कर रहे हैं, ठीक है। सो लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड कि ये एक तो तरीका ये है कि आप इसके अंदर खुद इन्वेस्टमेंट करोगे, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर कोई यूएसए पहुंचेगा तो कुछ ना कुछ खर्चा तो जरूर होगा। ऐसा जी तो है नहीं कि खर्चा नहीं होगा, ठीक है। अगर आप वो खर्चा नहीं करना चाहते हो तो आप किसी मीडिएटर को ढूंढते हो जो खर्चा करेगा, जी ठीक है। आपके पास क्लाइंट है, जी क्लाइंट आपको पैसे बाद में देगा, आप खुद अपनी जेब से कोई पैसे नहीं लगा रहे हो, ठीक है। आप किसी ऐसे इंसान को ढूंढते हो कि जो फाइनेंसर कह सकते हो, आप उसको मीडिएटर कह सकते हो, या जिसको आधा काम आता है या पूरा काम आता है, ठीक है। जिसको पूरा काम आता है वो फ्री में कभी नहीं करे। जी ऐसा जो कोई भी होगा वो फाइनेंसर होगा, उसके 95% चांसेस हैं कि वो फाइनेंसर होगा, वो खुद कुछ नहीं करने वाला है, ठीक है। आता ही नहीं है उसको, जिसको आता है वो ये वाला काम करता नहीं है।
तो आप फाइनेंसर को ढूंढते हो, वो पैसे लगाता है, उसका रिस्क ज्यादा होता है, आपका क्योंकि क्लाइंट होता है, तो आपको कुछ प्रॉफिट मिलता है, उसका प्रॉफिट भी ज्यादा होता है। ओके, नहीं तो पहली ऑप्शन मैंने आपको बताई कि आप खुद इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो अगर आप खुद इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, देन इजी वे इज दैट यू फाइंड आउट समवन हु इज रेडी टू पुट द इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सो आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। एक बार दोबारा से मैं यही बोलूंगा कि दिस इज नॉट अ वीजा क्लास, दिस इज नॉट ओनली अ वीजा क्लास। ओके, दिस इज अ क्लास विच इज गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ट्रैवल एंड टूरिज्म के अंदर डिविजन्स क्या है। ठीक है, कौन सी डिवीजन के अंदर आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए, उसका फाइनल, अगर हमारे घर में बच्चा पैदा होता है तो हमें मालूम है ना कि हाँ, वो 20 साल तक पढ़ाई करेगा, फिर उसके बाद वो थोड़ा घूमेगा, एक्सप्लोर करेगा, फिर उसके बाद उसके भी बच्चे होंगे और फिर वो भी बूढ़ा होगा और वो फिर 100 साल के बाद या 150 साल के बाद मर जाएगा, मालूम है ना हमारे को। ठीक है, तो सिमिलरली यू शुड नो द स्टेजेस ऑफ योर कंपनी। आपको मालूम है कि अगर इस बच्चे ने आईएएस बनना है तो उसको पढ़ाई क्या करनी है। ठीक है, तो सिमिलरली जब आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आप एक ट्रैवल कंपनी स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी कंपनी ने किस किस जगह पे क्या क्या करना। ठीक है, क्या करेंगे, तो आपको मालूम है ना कि अगर वो बच्चा साइंस नहीं पढ़ेगा तो हाँ, वो साइंटिस्ट नहीं बन सकता, वो डॉक्टर नहीं बन सकता। ठीक है, तो वही चीजें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ रिगार्ड टू ट्रैवल एंड टूरिज्म। ट्रैवल एजेंसी खोलना बहुत आसान है, आप सब लोग खोल चुके होंगे। ठीक है, मैं यही मानकर चलता हूँ आप में से बहुत सारे हैं जो खोल चुके हैं। ठीक है, बट वो रियलिटी में ट्रैवल एजेंसी है या नहीं है, आप किस स्टेज पर हो, ये आपको आज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, पूछिए काशिफ, पूछिए क्या सवाल। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि एक्चुअली हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा स्पेसिफिक मेरे लिए हो जाए। कोई भी मैं सवाल है पूछिए प्लीज। जी, तो सर मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी जैसे कि हमने ऑलरेडी सारे क्लासेस वगैरह ली है, तो वेबसाइट मैंने अपनी बना ली है और ऑलमोस्ट मार्केटिंग में स्टार्ट करने वाला हूँ विद इन अ वीक और मे बी 2 वीक्स। सो सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर क्लाइंट आता है, अभी तो खैर मैं हूँ मेरे साथ घर का ही बंदा है जो कि मेरे साथ काम करेगा, बट मैं इन फ्यूचर 6 महीने बाद या 1 साल बाद, मे बी इन द 6 मंथ, तो मैं इस कंपनी को अगर बड़ा करना चाहता हूँ, तो सर हायरिंग किस तरह से की जाए? बिकॉज मैं अभी कनाडा में हूँ और इंडिया में अगर मुझे बंदे हायर करने हैं, तो सर उसका थोड़ा सा बताया कि कंपनी को अगर ग्रो करना है तो सर थोड़ा सा मुझे अगर आप ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल समझा आपने दें। पूछा और बिल्कुल रेलेवेंट सवाल है। ठीक है, कि आपको स्टाफ कितना लेना है, कब लेना या लेना है या नहीं लेना। आज सुबह भी जो हम इंस्टीट्यूट के अंदर क्लास कर रहे थे उसके अंदर भी इसी टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, कि स्टाफ, ठीक है, स्टाफ जो है वो काम करेगा और स्टाफ हमारे को हायर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर समझने की बात सबसे पहले ये है कि बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को समझते हैं कि जब स्टाफ आएगा हमारे पास तब काम होगा। अगर कंपनी ग्रो नहीं कर रही है, ठीक है, तो उसका कारण ये है कि स्टाफ नहीं है। ठीक है, अगर हम सेल्स नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास क्लाइंट नहीं आ रहा है, तो उसका कारण ये है कि हमारे पास ऐसा कोई सेल्स वाला है ही नहीं जो ठीक से सेल्स कर सके। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज कि आपने पर मंथ 1 लाख रुपीज तक पहुंचना है विदाउट स्टाफ। जब तक आप जो भी बिजनेस कर रहे हो, जो कोई भी प्रोडक्ट हो, ठीक है, दिस इज मेनी थिंग्स विच आई एम गोइंग टू टीच यू इन टूडेज क्लास, वो हर बिजनेस के ऊपर इंप्लीमेंट होने वाली हैं। ठीक है, तो चाहे वो जोन सा भी बिजनेस हो, आप अगर उसको खुद उसके ऊपर 1 लाख रुपए पर मंथ तक आप उसको नहीं लेकर जा पा रहे हो, तो आपको स्टाफ हायर नहीं करना। और अगर आप स्टाफ हायर करोगे तो आप स्टाफ को संभाल नहीं पाओगे, और अगर आपने उसको थोड़े दिन, क्या कहते हैं, रख भी लिया, थोड़े दिन आपने उसको मेंटेन कर भी लिया, तो भी वो छोड़ के ही जाने वाला। ठीक है, चलो अब हम ये मान लेते हैं कि यू, बिकॉज योर क्वेश्चन इज कि यू आर डूइंग एंड आई आई बिलीव यू आर डूइंग, क्योंकि मुझे जितना आपसे समझ के में आता है कि मुझे मालूम है कि आप ठीक से काम कर भी रहे हो, अब आपको हायर करना है। ठीक है, एनी बिजनेस, एनी हाई प्रोडक्टिव पर्सन, ठीक है, जो प्रोडक्शन कर सकता है, जिसको मालूम है कि काम कैसे होता है, उसके पास सबसे पहले एक बटलर होना चाहिए। बटलर का कॉन्सेप्ट नहीं है इंडिया के अंदर, यूरोप के अंदर है। ठीक है, पीपल डोंट अंडरस्टैंड। इंडिया के अंदर सेक्रेटरी कहते हैं। ठीक है,
ऑफिस के अंदर इसको सेक्रेटरी कहते हैं और घर के अंदर इसको रामू काका कहते हैं। तो दो अलग अलग रखने पड़ते हैं, ठीक है। ये जो दो अलग अलग रखने पड़ते हैं ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये वन ऑफ द रीजन है जो आप लोग सीखने आए हो कि हाँ क्यों बिजनेस ग्रो नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो हाई प्रोडक्टिव पर्सन है, जो काम कर रहा है, जो कंपनी रन कर रहा है, that person is not having a butler, that person is not having a personal assistant, and even if that person is having a butler और a personal assistant या सेक्रेटरी और उसके पास एक रामू काका है जो घर में उसके लिए चाय बनाता है, खाना पकाता है, तो ये दोनों अलग अलग है। क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं तो कोऑर्डिनेशन नहीं है। घर के कामों की वजह से घर का काम ऑफिस में आके करना पड़ता है, घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, घर के अंदर और हजारों चीजें करनी है, ठीक है। और वही सारी चीजें यहाँ पर होती हैं, ठीक है। कि जो ऑफिस का काम है फिर वो घर जाके होता है। तो पहली चीज, यू नीड अ पर्सनल असिस्टेंट। मैं मान लेता हूँ कि अभी भी हो सकता है बिकॉज वी आर फ्रॉम इंडियन कम्युनिटी कि क्या कहते हैं, बटलर को घर अपने साथ तो सुला नहीं सकते, इंडिया के अंदर अलाउ नहीं है। नहीं तो अदरवाइज बटलर का मतलब ये होता है कि आपके रूम के साथ एक और जो आपका ड्रेसिंग रूम है उसी के अंदर उसका रूम होता है, ठीक है। उसकी बस एंट्री अलग से होती है। सो दैट पर्सन इज ऑलवेज देयर विद यू, राइट। सो वो आपको रखना है, मतलब एक आपको पर्सनल असिस्टेंट या एक सेक्रेटरी आपको रखनी है, ठीक है। और सेक्रेटरी रखने का सबसे अच्छा रूल ये है कि दैट पर्सन, जो भी सेक्रेटरी है, वो आपसे 5 साल 10 साल बड़ी हो, ठीक है। अगर आप खुद 55 साल के हो गए हो तो फिर वो आपसे ऑब्वियसली कम हो, राइट। इट शुड नॉट बी एन एज जिसके अंदर आप फ्रेंड बन जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो यू नीड दैट थिंग, वंस दैट थिंग इज देयर आपका काम कम हो जाएगा, सबसे पहली बात ये। उसके बाद फिर आपको सिस्टम क्रिएट करना है, फिर एम्प्लॉय नहीं रखना। जब आपके पास एक पर्सनल असिस्टेंट आ गया फिर आप एक सिस्टम क्रिएट करोगे। वो सिस्टम क्या होगा कि जो आपका फ्यूचर एम्प्लॉय आने वाला है उसको आपने कैसे असेस करना। जो फ्यूचर एम्प्लॉय आ रहा है जब तक आप उसका की वर्किंग एरिया नहीं बना पाते हो, ठीक है, KRA आप उसके जब तक डिफाइन नहीं करते हो, राइट, तब तक आप उसको हायर नहीं करोगे। जब आप उसके KRA क्या कहते हैं डिफाइन कर लेते हो और उसकी ब्रीफिंग करने के लिए तैयार हो, एक खाली दिन आप निकालने के लिए तैयार हो जिस दिन आप उसकी ब्रीफिंग करोगे, उसके बाद आप हायर करोगे। उस KRA के अंदर साफ साफ लिखा हुआ होगा कि ये काम आपने करना है। जिस दिन आप ये फिक्स काम जो 4 घंटे के अंदर हो सकते हैं वो आप नहीं करोगे, उस दिन की एब्सेंट लगेगी। छुट्टी आपको जब लेनी है आप तब ले सकते हो, आपको नोटिस देने की जरूरत नहीं है, बिना नोटिस दिए आप नौकरी छोड़ सकते हो, ठीक है। बट वट एवर यू आर डूइंग वी आर मेजरिंग इट। जब तक आपने ये मेजरिंग सिस्टम क्रिएट नहीं किया तब तक आप एम्प्लॉय हायर नहीं करोगे। जब आपने ये मेजरिंग सिस्टम क्रिएट कर लिया फिर आप एम्प्लॉय हायर करो, एक नहीं 10 करो, ठीक है। ये मेजरिंग सिस्टम आपका जब आपका क्रिएट हो जाएगा, जब आपका KRA डिफाइन हो जाएंगे, तो आपके पास जब 4 घंटे का काम है तो आपको एक एम्प्लॉय की जरूरत है, ठीक है। जब आपके पास 8 घंटे का हर रोज काम है तो आपको मिनिमम 2 एम्प्लॉयज की जरूरत है, ठीक है। क्योंकि एक छुट्टी भी लेगा और एक नहीं भी आएगा। सो ऑल ऑफ दिस इज वेरी मच पॉसिबल। तो इन सब चीजों का आपने ध्यान रखना है, तब आपको हायर करना है। अब आप, क्योंकि आपने पूछा कि आप कनाडा में हो और इंडिया के अंदर लोग हैं आपके पास, ठीक है, वो भी आपके लिए काम कर सकते हैं और कनाडा के अंदर भी काम कर सकते हैं। जब आपने KRA डिफाइन कर लिए और आपने उनको मेजर करने का सिस्टम क्रिएट कर लिया, वो जहां पर मर्जी बैठे, उसको आपके साथ बैठने की जरूरत ही नहीं है। दैट पर्सन शुड नॉट बी सिटिंग विद यू एट ऑल। व्हाट इज द नीड ऑफ सीइंग दैट पर्सन? उसकी शक्ल देखने की जरूरत क्या है? उसको अपना स्पेस देने की जरूरत क्या है? उसको अपना कंप्यूटर लेकर देने की क्या जरूरत है? उसको आपका इंटरनेट लेकर देने की क्या जरूरत है? क्यों आप अपना स्पेस वेस्ट कर रहे हो? यू हैव टू हायर समवन जो अपने घर से काम करे। दैट इज गोइंग टू बी द चीपेस्ट, ठीक है। बटलर है नहीं, पर सेक्रेटरी जो चाहिए, जो एम्प्लॉय चाहिए, जिसको आप एग्जीक्यूटिव कह रहे हो, जिसको आप मैनेजर कह रहे हो, वो आपके सिर के ऊपर बैठा होना चाहिए। जबकि आप जिसके सिर के ऊपर बैठे हो या जो आप हर समय आपके पास हो, वो होना चाहिए एक बटलर, ठीक है। जो जिसको आप कहो कि हाँ मेरे लिए चाय लेकर आ, मेरे जूते उतार दे, मेरा पेन लेकर आ, मेरे लिए डिक्टेशन ले, मेरा प्रिंट आउट लेकर आ, मेरे लिए स्टिकर लगा, मेरे लिए ये पोस्ट बना, ये ईमेल उसको भेज दे, इसको फोन कर। ये आपको सबसे पहले चाहिए। दिस इज द फर्स्ट थिंग विच यू नीड। अगर आपके पास यही चीज नहीं है और फिर आप सोच रहे हो कि एम्प्लॉय आपके सामने बैठेगा तो वो काम करेगा, तो आप गलत रास्ते पे चल रहे हो। दैट इज द रॉन्ग वे यू आर फॉलोइंग, राइट। सो आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन।
क्लियर? यस सर, थैंक यू। बताइए सर क्या सवाल है शुभम, सर मेरा एक सवाल है। बोलिए प्लीज। सर इसके अंदर अभी मेरा टिकटिंग का भी हो रहा है सर, और वीजा का भी हुआ, और ट्रैवल पैकेजेस होटल का सब हुआ है सर इसके अंदर। हाँ हाँ, तो सबसे पहले कौन सी कंट्री चूज करना है वीजा के लिए, अगर से करना है, कौन सी आपको चूज करनी है? या पैकेज पैकेज लेना है तो कौन सी, यानी इंडिया लोकल में हो या आउटसाइड हो, कौन सा पैकेज चूज करना है, इजी इजी के एतबार से हो, या आप या कोई सजेस्ट कर सकते हैं सर कैसा? देखिए ये आपको डिसाइड करना, ठीक है, दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू डिसाइड। जो आप कर रहे हो, आप किसके अंदर अच्छे हो वो आपको पता होगा, ठीक है। अगर आपको यही अभी तक नहीं पता चल पा रहा है कि आप किसके अंदर अच्छे हो या जिस तरह का आपके पास क्लाइंट आएगा, तो आपको हर एक नहीं करना, ठीक है। ये जी आपको डिसाइड करना है। अगर मैं डिफाइन करूं, अगर मैं कह देता हूं आप मेरे स्टूडेंट हो, आप कहते हो मेरे को नहीं मालूम मुझे क्या करना है, तो मैं डिफाइन कर देता हूं, ठीक है। देन लेट मी डिफाइन इट फॉर यू, ओके। आपको ट्रैवल पैकेज बनाना है फ्रांस का, इटली का और स्विट्जरलैंड, ठीक है। ये आपको ट्रैवल पैकेज बनाना है। आपको मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इनका ट्रैवल पैकेज नहीं बनाना। आपको गोवा, मनाली, शिमला इनका ट्रैवल पैकेज नहीं बनाना है। जम्मू कश्मीर नहीं बनाना है। तो ये सब डोमेस्टिक डेस्टिनेशन आप बिल्कुल भूल जाओ, आपको नहीं बनाना, ठीक है। सिंगापुर, थाईलैंड वगैरह नहीं बनाना, ओके। तो आपको जो ट्रैवल पैकेज बनाना है वो आपको स्विट्जरलैंड, फ्रांस और इटली का बनाना है। अगर आपको ये ट्रैवल पैकेज बनाना है, देन ऑब्वियसली आपके पास आपको वीजा करना आना चाहिए, जो कि शेनेगन का वीजा होगा, ठीक है। जिसके ऊपर आपको बात जो मैंने आपको करवाया है, ठीक है, उसी के ऊपर आप कंसंट्रेट करोगे। अगर आप शेनेगन का वीजा कर रहे हो और शेनेगन के ही आप ट्रैवल पैकेजेस बना रहे हो, तो आपको जो टिकट्स बुक करनी है, वो टिकट्स भी आपको 3 ही एयरलाइंस की बुक करनी है, ठीक है। पहली एयर फ्रांस, दूसरी टर्किश एयरलाइन और तीसरी केएलएम, ठीक है। तो जब आप जीडीएस सीख रहे हो या आप एयर टिकटिंग कर रहे हो, या आप जीएसए लेने की सोच रहे हो, या आप एपीआई लेने की सोच रहे हो, जो कि मैं आज की क्लास में आपको बताऊंगा, तो वो सब कुछ आपको इन 3 एयरलाइन के ऊपर कंसंट्रेट करके करना है, ठीक है। तो ये लाइन मैंने आपके लिए खींची है, ओके। इफ यू आर नॉट एबल टू ड्रॉ दिस पर्टिकुलर लाइन फॉर योर सेल्फ, ठीक है। सो आई होप दिस आंसर्स योर यस क्वेश्चन। और आपका कोर्स भी इसी ढंग से डिफाइन हो रखा है, आप इस बात को समझिए। अगर कोई ये सोचता है ना कि नहीं इसके अंदर तो पूरा वर्ल्ड होना चाहिए, पूरा वर्ल्ड भी हुआ करता था, ठीक है। सुबह 8 बजे से लेके 10 बजे क्लास होती थी, 10 बजे से लेके 12 बजे क्लास होती थी, फिर 1 बजे से लेके 3 बजे क्लास होती थी, हफ्ते में 5 दिन। और दुनिया की 80 कंट्रीज उसके अंदर कवर होती थी, और उनकी डेस्टिनेशन नॉलेज सिर्फ चलती थी 3 महीने, ठीक है। ये भी मैंने करवाया है। बट इवेंचुअली यू हैव टू अंडरस्टैंड यू कैन मेक योर फॉर्चून बाय कंसंट्रेटिंग ऑन फ्यू लिमिटेड डेस्टिनेशंस। जब तक आप उसका सिस्टम नहीं बनाओगे, द प्रॉब्लम इज, मैं आपको 2 वर्ड्स में प्रॉब्लम बता देता हूँ कि ग्रो होने का प्रॉब्लम की क्या रीजन क्या है। किसी भी कंपनी के ग्रो होने का क्या रीजन है? क्योंकि उनका पूरा सिस्टम क्रिएट हो चुका है। दे हैव अंडरस्टूड व्हेन टू यूज टेक्नोलॉजी, हाउ टू यूज टेक्नोलॉजी, ठीक है। जो उसको नहीं कर पा रहे हैं वही रीजन है फेलियर का, ठीक है। कहां पर जाकर आप सेटिस्फाई हो जाओगे वो मैं आपको आज बता रहा हूं, ठीक है। द बिगेस्ट थ्रेट इज योर सेटिस्फेक्शन। जहां आप सेटिस्फाई हो जाते हो वहीं पर आपकी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। आपने टारगेट बनाया कि मेरे को महीने के अंदर 2 लाख रुपए कमाने हैं, आप 5 लाख रुपए पे पहुंच गए, आप वहीं पर सेटिस्फाई हो गए। ये सेटिस्फेक्शन इज एक्चुअली स्टॉपिंग योर ग्रोथ, ठीक है। उसके पहले आप जब काम करना शुरू किया 12 घंटे काम करते थे, पैसे आने लग गए, फिर आपने 8 घंटे काम करना शुरू कर दिया, फिर आपने कहा मैं तो बिजनेस करता हूँ, आई एम नॉट एन एम्प्लॉय। आपने बड़ी सारी वीडियो सुनी, बुक पढ़ी, तो आपने कहा भाई मेरे को तो 2 घंटे ही काम करना, विच इज अ रॉन्ग वे। अगर कोई हाई प्रोडक्टिव इंसान है, अगर आपका दिमाग चलता है और आप काम कर पा रहे हो, देन यू हैव टू वर्क 12 आवर्स एवरी डे। एक कंपनी आपकी बन गई, एक सिस्टम आपका बन गया, नया सिस्टम बनाओ, ठीक है। व्हाट आई एम टीचिंग यू इज नॉट पार्ट ऑफ एनीवन्स कोर्स। ये मुझे आपको पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। बट अगर मैं एक चीज कर रहा हूं रेगुलरली और मेरे को टाइम मिल रहा है, देन व्हाई नॉट आई पुट समथिंग एल्स विच हैज अ वैल्यू। यही चीज आपको समझनी है। अगर आपका एक प्रोडक्ट बिक रहा है, हो गया, उसको सिस्टमाइज करो, उसको अलाइन करो, आप दूसरे प्रोडक्ट पर आओ, उसको सिस्टमाइज करो, बिकॉज इवेंचुअली आपका सिस्टम आपको पैसे कमा कर देगा। हमने सबने एक दिन मर जाना है, राइट। कंपनी चलती रहेगी, सिस्टम चलते रहेंगे, ओके। सो आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। पूछिए शुभम, क्या सवाल है? गुड इवनिंग सर। हाँ जी, सर
हम जीडीएस से रिलेटेड है, उस पे फेयर्स से रिलेटेड इशू आ रहा है मुझे। हाँ उस जी। पे नहीं मिल पा रहे क्योंकि बी टू सी बी टू बी एंड जो कंसोलिडेटर्स हैं उनके पास ज्यादा सस्ता फेयर्स है सर। तो आप ले लो, आप बन जाओ कंसोलिडेटर। आपने तो खुद ने आपके सवाल में जवाब दिया। आप, बट मैं आपको चैलेंजेस बताता हूँ आपके साथ क्या आ रहे हैं, ठीक है। पहला चैलेंज ये है कि यू डू नॉट नो द राइट कंसोलिडेटर, ठीक है। अगर हमारे को यही नहीं मालूम कि पहला हमारा राइट कंसोलिडेटर कौन सा है, ठीक है, तो हम जिस कंसोलिडेटर के पास पहुंच रहे हैं वो हमारे को हाफ सॉल्यूशन देता है, हाफ नहीं देता, क्योंकि वो ये नहीं बताएगा कि उसके पास सॉल्यूशन है ही नहीं। वो आपको उल्टा ये फील करवाएगा कि नहीं, यू आर नॉट यू नो गुड फॉर गेटिंग दैट सॉल्यूशन, राइट। पहली चीज। दूसरी चीज, व्हाई वुड एनीवन गिव यू एडवांटेज? अगर हम एक बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस के अंदर हम ये सोच रहे हैं कि हम ये बिजनेस इसलिए करेंगे क्योंकि हमारा बेनिफिट होगा, उसका कोई बेनिफिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। व्हाई वुड एनीवन गिव यू सच काइंड ऑफ प्रोपोजिशन? ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। कोई ऐसा है जो सच में टिकट सस्ती बना रहा हो? कोई ऐसी कंपनी है जो ग्रो कर रही हो एयर टिकटिंग के अंदर? कोई ऐसी कंपनी है जिसने अपना जीएसए ले लिया हो? कोई ऐसी कंपनी है जिसके पास एपीआई हो? क्या ऐसी कंपनीज हैं? ऐसी कंपनीज का मैं आपको अभी खोल कर दिखा सकता हूं, ठीक है। आप भी देख सकते हो, एक्सपीडिया की बैलेंस शीट मैं आपको अभी 2 मिनट के अंदर खोल के दिखा सकता हूं। एंड एवरी ईयर देयर ग्रोथ इज विजिबल इन दैट। कहो तो मैं खोल के दिखा। चलो, मेरे खोल के दिखाने की अगर जरूरत नहीं है तो आप खुद इस चीज को समझने की कोशिश करना। अगर कोई लिमिटेड कंपनी है देन दैट पर्टिकुलर कंपनी हैज टू मेक इट पब्लिक। उसे इसको पब्लिक करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर वो उसको पब्लिक नहीं कर रहे हैं देन दे आर नॉट अ लिमिटेड कंपनी, ओके। अगर वो पब्लिक है तो पब्लिक को आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। आप एक्सेस कर सकते हो, आप उसे खोल के देख सकते हो। अगर उनके पास जीडीएस ठीक चल रहा है तो आपके पास क्यों नहीं चल रहा? व्हाट इज द फॉल्ट? देयर वाज वन मोर स्टूडेंट टुडे जिसका मुझे पता चला कि अभी 3 दिन पहले एक स्टूडेंट आया, ठीक है, आपके साथ पढ़ाई भी किया उसने, नितिन नाम है, इफ यू रिमेम्बर, ठीक है। आईटा भी ले लिया, सब कुछ आ गया, राइट। जीडीएस जब ले रहा था, जो प्रोसेस फॉलो किया गया, ठीक है, दैट पर्टिकुलर प्रोसेस वाज नॉट फॉलोड इन द राइट मैनर, ठीक है। यू आर द यू आर नॉट एक्टिंग इन द राइट मैनर, यू वांट टू बी देयर पार्टनर, ओके। उन्होंने जीडीएस दे दिया, ठीक है। जो भी ट्रिक्स हमने बताई, जो कुछ भी है, पूरा का पूरा जीडीएस ब्लॉक, फेयर मिल ही नहीं रहा। वही जीडीएस इंस्टीट्यूट में या बाकी स्टाफ जो स्टूडेंट्स हैं उन सबका बिल्कुल ओपन है, ठीक है। सो व्हाट, वंस यू हैव अंडरस्टूड अ पर्टिकुलर पार्ट, ठीक है, उसके बाद अगर आपको कोई चैलेंज आ रहा है, दैट पर्टिकुलर चैलेंज, बीइंग अ पर्सन, बीइंग अ ट्रैवल बिजनेस ओनर, एंटरप्रेन्योर, आपको उसे ठीक ढंग से चैलेंज को समझना पड़ेगा, ठीक है। किसी एक एयरलाइन की एपीआई लेके अपने सिस्टम पे डाल दो, ठीक है। वो एपीआई कैसे मिलेगी आज मैं बता रहा हूं, ठीक है। फ्री में कैसे मिलेगी वो भी मैं आज बता रहा हूं। यू वुड बी एबल टू गेट रिजल्ट फ्रॉम दीज जीडीएस ऑल्सो, ठीक है। व्हेन यू वुड स्टार्ट डूइंग गुड विद वन एयरलाइन तो आपको जीडीएस भी अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देगा, ठीक है। आई होप दिस वुड आंसर योर प्रॉब्लम। और कोई प्रॉब्लम इसके अलावा? कंसोलिडेटर बता दीजिए आप, या हमें मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हमें कंसोलिडेटर के थ्रू ही अपने जीडीएस पे फेयर लेने होंगे? क्योंकि जब मैंने एमएडीएस में बात करी वो बोल रहे थे कि पब्लिश फेयर्स आते हैं एमएडीएस पे, मैं भी वही चेक कर रहा था। इसका क्या चेंज हुआ है, ठीक है, वो मैं आज आपको दिखा रहा हूँ। इस शीट के अंदर है जो ड्रास्टिक चेंज आया है, दैट यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इन टुडेज शीट, ठीक है। अब आप उसको जब समझोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ है। चलो लेट मी एक्सप्लेन यू, ठीक है। इंटरनेट पे पढ़ लीजिएगा, कई बार बता चुका हूं मैं क्लास के अंदर, ठीक है। दिस इज समथिंग आई हैव मेंशन्ड इन क्लास मेनी टाइम, दैट Amadeus is created by multiple airlines and one of those is Lufthansa, ठीक है। द मेजर इज लुफ्थांसा, एयर फ्रांस, ब्रिटिश एयरवेज, केएलएम, ओके। सबसे बड़ी लुफ्थांसा है। इंडिया के अंदर अमेडियस किस बेसिस पर आया? लुफ्थांसा के जीएसए के पास आया, ग्राउंड सेलिंग एजेंट के पास आया, ठीक है। Amadeus, which is a European company, right, came to Asia
okay, came to India through a GSA. okay, लुफ्थांसा का जिनके पास GSA था, उन्होंने पास अमेडियस आया, उन्होंने इंडस्ट्री को देना शुरू किया। ठीक है, अब लुफ्थांसा का GSA इंटरग्लोब के पास है। इंटरग्लोब के पास गैलीलियो है, इंटरग्लोब के पास अमेडियस नहीं है। ठीक है, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दैट शिफ्ट? सर इंटरग्लोब से तो मैंने पार्टनरशिप करी हुई है, उनके पास काफी एयरलाइंस, वो जीएसए हैं, इंडिगो के जीएसए हैं वो, एंड उनसे मेरी बात। GSA हैं? यस सर। आपको पता था कि वो लुफ्थांसा के अब GSA हैं? लुफ्थांसा का मुझे आइडिया नहीं था सर कि वो लुफ्थांसा के जीएसए हैं। हाउएवर मैंने उनकी वेबसाइट पे चेक किया है, काफी एयरलाइंस मेंशन्ड हैं उसमें, बट लुफ्थांसा मुझे नहीं दिखी, एंड मुझे इस बात का नहीं पता याद है GSA फॉर लुफ्थांसा। ओके। ये ही इन्हीं के पास गैलीलियो है, ये आप जानते होंगे। नहीं, ये मुझे नहीं पता। इंटरग्लोब के पास ही तो गैलीलियो है यस सर, सॉरी, इंटरग्लोब के पास ही है गैलीलियो। है यस ना? सर। गैलीलियो इज इंटरग्लोब, इंटरग्लोब इज गैलीलियो। यस सर। ठीक है, सो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको गैलीलियो से मिल जाएगा। ओके। ठीक है, आप तो पुराने स्टूडेंट हो हमारे। ठीक है, 1 साल पहले हम भी गाना गाते थे अमेडियस का, अमेडियस अमेडियस, राइट? अब 7-8 महीने से तो हम भी गैलीलियो गैलीलियो कर रहे हैं। वेयर एवर द यूरोप गो, दैट इज वेयर द ग्रोथ विल गो। सो इफ समवन इज फॉलोइंग अ पैटर्न, वो पैटर्न ही तो फॉलो करेगा। ठीक है, आपको भी तो उस पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा। आप उतनी डिटेल में जाते नहीं हो, देखते नहीं हो, तो आप उस डिटेल में जाकर देखोगे, यू वुड बी एबल टू डू दैट। ठीक है, आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन, राइट? पूछिए सुखविंदर जी, क्या सवाल है? गुड इवनिंग सर। सर ये मेरी पहली क्लास है। हाँ जी, तो बताइए। सर पिछले दो तीन महीने से सर मैं आप देख रहा हूँ सर आपकी यूट्यूब वीडियोस, तो काफ़ी नॉलेज हुई वहाँ से मुझे। तो सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे किसी का ट्रैवल पैकेज बुक किया और टिकटिंग बुक की होती है वाया जैसे रिया ट्रैवल्स और अकबर ट्रैवल से, ठीक है, तो सर उनकी कस्टमर अगर सपोज करो टिकट चेंज करना है, और हाउ इज द कस्टमर सर्विस, हमें फ़ोन करना पड़ता है या फिर हम खुद ही कर सकते हैं जैसे जीडीएस में होता है? समझा नहीं मैं आपकी बात, फिर से बोलना। नहीं सर, जैसे किसी की एयर टिकटिंग बुक की है मैंने रिया ट्रैवल से या अकबर ट्रैवल से, ठीक है, और हाँ। बाद में उन्होंने टिकट की डेट चेंज करनी है, तो हाँ, उसके अंदर लॉगिन GDS करके से कर लोगे। वो आप हाँ जी। GDS से कर लोगे। ठीक है, जैसे हम GDS को यूज करते हैं तो ये सारे के सारे चेंजेस हम वहां से कर सकते हो, तो उसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं, ठीक है, जीडीएस से हो जाती है सर। अगर मान लो मैंने जीडीएस का नहीं लिया हो सर्टिफिकेट, हाँ। मैं वाया उससे करता हूँ सर, बी प्लेटफॉर्म से, हाँ जी, तो वहाँ भी खुद ही करनी पड़ती है या वहाँ पे कस्टमर केयर से बात करनी पड़ती है जैसे कि नॉर्मल हम करते हैं? ऐसा जैसे कि मैंने booking.com से सपोज की है कुछ, या फिर मैंने गूगल तो आप फ्लाइट से खुद बुक नहीं किया कर वहाँ। पाओगे, तो आप खुद नहीं कर पाओगे। तब अगर आप खुद कर सकते होते तो फिर आपको GDS लेना ही क्यों पड़ता? यही तो समझने वाली बात है। अगर ये जितने भी आप B2B सिस्टम्स को यूज कर रहे हो, अगर उसके ऊपर जाकर आप ये सारा काम कर सकते होते तो आपको GDS लेना ही नहीं पड़ता, GDS की कभी आपको जरूरत ही ना पड़ती। ठीक है, तो दैट इज वेयर द GDS कम्स एंड प्लेज द रोल, एंड दैट इज व्हाट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, सो आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। अगर आप एयर टिकटिंग के अंदर सच में ग्रो करना चाहते हो, पैसे कमाना चाहते हो, तो GDS इज द फर्स्ट टेक्नोलॉजी विच शुड बी इन योर हैंड, बाकी टेक्नोलॉजीज बाद में। ठीक है, ठीक है, ठीक है ये क्या सवाल है? सर। तो और सर जो उनका कस्टमर केयर होगा सर, उनका वो B2B का वो तो अच्छा नहीं होगा ना इतना, या फिर जैसे किसी को कल करानी है टिकट चेंज या परसों करवानी है सपोज करो, तो फिर उनका कस्टमर सर्विस अच्छा है या नहीं है? वैसे देखो ऐसा है कि यू मस्ट गेट द टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। अगर आप एक पर्टिकुलर चीज को बेच रहे हो, ठीक है, तो उसकी डिसएडवांटेजेस भी तो आप ही फेस करोगे। अब वो अच्छा है या बुरा है, वो आपने ही फेस करना है। ठीक है, अब इस चीज के अंदर हम नहीं जाएंगे कि वो अच्छा है या बुरा है, इस बात पे मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा, पर जो आप उनको दे रहे हो, जितना प्रॉफिट आप उनको दे रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली तो वो बहुत अच्छा है। ठीक है, इन रिगार्ड टू दैट, दैट इज वेरी गुड, उसको आप यूज कीजिए, और जब आपको लगे कि नहीं आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो, तो आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है,
आपको फिर गैलीलियो ही लेना पड़ेगा, मतलब आपको जीडीएस ही लेना पड़ेगा। अब आप जीडीएस लो या फिर आप क्या कहते हैं अमेडियस लो या सैब्रे लो, या जो आपको ठीक लगता है आप वो। ओके, वट एवर यू मे लाइक टू। क्लियर है? ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? किसी और का कोई सवाल कोई पूछना? बोलो बोलो मनीत, बोलो क्या सवाल है। मेरा क्वेश्चन था कि ज्यादातर मुझे लगता है कि वीजा का जो बिजनेस है वो रेफरेंस बेस्ड ज्यादा कनेक्ट होता है, मतलब तो ऐसा आपको लगता है? हाँ मुझे लगता है कि ज्यादातर वो रेफरेंस के बेसिस पे ही क्रिएट होते हैं। और अरे इनिशियली हम सर बिजनेस को रन करने के लिए या वीजा को लोगों का ट्रस्ट क्रिएट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए या किस तरीके से करना चाहिए तो दैट कि हम मार्केट को एटलीस्ट कैप्चर कर सके सही। ओके, तो ये मैं आपको आज समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कि हर एक छोटा बिजनेस रेफरेंस बेस्ड ही होता है। ठीक है, जब आप छोटे बिजनेस की बात कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो रेफरेंस बेस्ड ही होगा। ठीक है, बट आप क्या कहते हैं उसको इन्हांस कर सकते हो। इन्हांस करने के लिए आपको क्या करना है? आपको मार्केटिंग करनी है। मार्केटिंग बाद में कीजिएगा, पहले सिस्टम बनाइएगा। जब सिस्टम बन जाएंगे उसके बाद आप एडवर्टाइज कीजिएगा। जब आप वो एडवर्टाइज कर लोगे उसके बाद आप टेक्नोलॉजी यूज करोगे। जब आपके पास टेक्नोलॉजी आ जाएगी फिर रेफरेंस खत्म हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल, वांट टू टेक एन एग्जाम्पल? ओके, अगर मैं आपको ना बताऊं कि वीएफएस है तो क्या आप वीएफएस तक कभी नहीं पहुंचोगे? अगर आपने वीजा लेना है, आपको कोई बताए या ना बताए, आप वीएफएस पहुंच ही जाओगे। व्हाट वीएफएस हैज? वीएफएस के पास ऐसा क्या है? दे जस्ट हैव द टेक्नोलॉजी। ठीक है, उनके पास वो पैसे हैं कि वो टेक्नोलॉजी पे पहले अपनी पॉकेट से वो पैसे डालें, एम्बेसी को वो सर्विस दें। ठीक है, सर्विस से सेटिस्फाई करें एम्बेसी को, और फिर एम्बेसी से पैसे लें। ठीक है, काम टेक्नोलॉजी के बेसिस पर होना या फिर मैन पावर के बेसिस पर होना। ठीक है, रेफरेंस नहीं चाहिए। ओके, टिल यू आर नॉट एबल टू अटेन दैट देन यू हैव टू वर्क थ्रू द रेफरेंस। सो आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। Doing this, you can increase your profit a lot. Okay, that is what, if you are doing transportation, इस बात को याद रखना, ट्रांसपोर्टेशन सेम रहने वाली है। ठीक है, द रूल्स ऑफ द कॉस्टिंग ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन आर सेम इन इंडिया एंड अदर वर्ल्ड, अदर कंट्रीज ऑल्सो। राइट, पूछिएगा सवाल है, अभी तक जो भी सवाल हैं जिनके भी पूछिए। इसके बाद हम पहुंचेंगे ट्रैवल पैकेज और वीजा पे, फिर हम फाइनल ब्रेक लेके आपके सवाल लेके खत्म कर देंगे। अभी तक जिनके भी जो भी सवाल हैं स्टार्ट कीजिए। Sir, can you spell it again? Wind sky. That's the real spelling of wind. Wind Star। Wind star. Thank you. ठीक है, ओके, पूछो किरण क्या सवाल? तो ये कोड शेयरिंग विद फ्लाइट्स मींस? आपको आपने कभी सोचा है कि आप कोई टिकट खरीदोगे, यू वुड बाय, एक सेकंड दीजिएगा मेरे को, बोलिए। सॉरी, आप टिकट ले रहे हो, व्हेन यू आर टेकिंग द टिकट, ओके, दैट पर्टिकुलर टिकट यू आर बाइंग फ्रॉम एन एयरलाइंस वेबसाइट। आप एयरलाइन की वेबसाइट से वो टिकट खरीद रहे हो, बट टिकट लेने के बाद आपको पता लगता है कि उसके अंदर 3 घंटे की जर्नी आपकी बस की है। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ऐसा नहीं होता है। मैंने एग्जांपल दिया, जाकर देख लेना, साइट पर दिखाई दे जाएगा। ठीक है, के एयरलाइन की साइट पर जाकर देख लीजिएगा, वहां पर आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी क्लियरली विजिबल। ठीक है, कोड शेयरिंग का मतलब ये होता है कि आपके नाम से कोई और बेचेगा, अपने साथ अमेलगामेट करके बेचेगा, आपका नाम दिखाई दे या ना दे, आपकी सर्विस यूज होगी। ठीक है, अगर मेरी बसेस चलती हैं तो मेरा मेन टारगेट क्या है? इवेंचुअली मेरा क्या टारगेट है? मेरा इवेंचुअली ये टारगेट है कि एयर इंडिया अपनी टिकट बेचे। ठीक है, ये बोल के कि जो टिकट है वो दिल्ली तक नहीं है, दैट इज नॉट फ्रॉम लंदन टू दिल्ली,
दैट इज अ टिकट फ्रॉम लंदन टू आगरा, ताजमहल। एंड लेट मी टेल यू दैट दिस हैज अ डिमांड, देयर इज अ स्टूडेंट फ्रॉम लंदन, है इसकी डिमांड। आपको मालूम है कि लंदन से लोग आगरा आते हैं ताजमहल के लिए, और क्या फ्लाइट है? नहीं है फ्लाइट, ठीक है, फ्लाइट नहीं है। हम सबको मालूम है कि फ्लाइट नहीं है। अगर ऐसी फ्लाइट मिल जाए, पीपल वुड बाय इट और नॉट। या एक एयरलाइन बोले कि मैं देती हूँ आपको टिकट, ठीक है, हमारी बस होगी, बस हमारी होगी, ठीक है, एयरपोर्ट के अंदर से ही हम ट्रांसफर देंगे, सब कुछ हम देंगे, दैट विल सेल, एयरलाइन विल ऑल्सो बी एबल टू सेल इट, पीपल विल ऑल्सो बाय इट। तो इसके लिए जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो कंपनी है, जो बस कंपनी है, उसको एक रेपुटेशन मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है। व्हेन यू बाय अ टिकट ऑन सिंगापुर एयरलाइन अपनी एयरपोर्ट ट्रांसफर बेचती है, ठीक है, टैक्सी बेचती है, और लोग खरीदते हैं, ठीक है। लोकल से सस्ती होती है, क्यों खरीदते हैं? आप में से कई लोग सिंगापुर गए होंगे, सिंगापुर के अंदर इंडियंस को बहुत दिक्कत आती है, जिनको ये बात पता नहीं होती है। आप इंडिया के अंदर क्लास खत्म होगी, आपको होटल, आपको टैक्सी बुक करनी है, आप यहाँ से बुक करोगे, 2 मिनट के अंदर बाहर टैक्सी खड़ी होगी, ठीक है। आप चेक करते हो 5 मिनट के बाद टैक्सी दिखा रहा है, 10 मिनट के बाद दिखा रहा है। सिंगापुर के अंदर आपको टैक्सी दिखाएगा 3 घंटे के बाद। आप ऐप से आओगे, वहां जाके ऐप से कर लेंगे, आपसे चेक करोगे कितने घंटे बाद आएगी, 3 घंटे बाद, कितने घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 2.5 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद। जैसे बस स्टैंड्स बने हुए हैं, वैसे टैक्सी स्टैंड बना है, जाके खड़े हो जाओ, ठीक है। अगर आपको फिर भी बहुत जल्दी है तो वहां पर जाकर खड़े हो जाओ, ठीक है। अब जिसको रोज सिंगापुर जाना है, जिसको ये बात मालूम है, जिसका ड्राइवर, सिंगापुर के अंदर गाड़ियों की अगर मैं बात करूंगा तो आप लोग हैरान हो गए कि सिंगापुर चाहता ही नहीं कि लोग अपनी खुद की गाड़ी खरीदें। इंडिया से 10 गुना रेट पे गाड़ी मिलती है, और उसके लिए भी ऑक्शन करनी होती है, और बहुत सारी चीजें होती हैं, विल नॉट गेट इनटू डिटेल ऑफ दैट, ठीक है। सो फॉर डूइंग दिस पर्टिकुलर थिंग, जिसको ये बात मालूम है, वो आराम से सिंगापुर एयरलाइन से लेता है, क्योंकि उसे मालूम है उसे वेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस कर रहे हो तो आपका टारगेट ये होना चाहिए। मैं ये समझा रहा हूँ आपको, ठीक है, मैं आपको डेस्टिनेशन नॉलेज नहीं दे रहा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप ट्रांसपोर्टेशन के अंदर अपना फॉर्च्यून बनाना चाहते हो, दिस इज व्हाट योर टारगेट इज, राइट। एनी मोर क्वेश्चंस? और कोई सवाल कोई पूछना चाहता हूँ? ओके, कोई सब बोलो बोलो बोलो, क्या सवाल है? वो कैरी ऑन कैरी ऑन। कोई सवाल आप लोगों को? किसी का कोई सवाल नहीं है, आगे चलते हैं, ठीक है। सो लेट्स गो फर्दर, इजी। बोलो बोलो शुभम, बोलो क्या सवाल है, बोलो। सर होटल की प्राइसिंग से ही रिलेटेड है, जैसे आपने मेंबरशिप का बताया। मैंने मैरियट इंटरनेशनल का सर टीए रेट्स है मेरे पास, और मैंने उनका होटल एक्सीलेंस प्रोग्राम भी किया हुआ है। एंड बावजूद उसके सर मेरे पास जो रेट्स आते हैं वेबसाइट पे, वो बेड बैंक्स और उनके कंपैरिजन में ज़्यादा होते हैं सर। इस चीज़ को कैसे क्रैक किया जाए? आप एक बात बताओ, मैरियट की वेबसाइट अभी मैं खोल कर दिखा देता हूँ, और वहां पर लिखा हुआ होगा दैट वी गिव यू अ लोएस्ट प्राइस गारंटेड। आपने भी पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? यस सर, यस सर। whom आर दे सेइंग दिस? ये बात ये किसको बोल रहे हैं? ये बात ये अपने क्लाइंट को बोल रहे हैं, ठीक है। क्लाइंट को क्या कह रहे हैं? वो इन अ वे उसको बोल रहे हैं कि एजेंट के पास मत जाओ, हमसे बुक करो, ठीक है। फिर आप एजेंट बन जाते हो, ठीक है। अब आप एजेंट बन गए, आपको अभी भी रेट ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। जब आपको रेट ज्यादा मिल रहा है एक B2B पे, किसी दूसरे जिसका आपने नाम लिया वो भी एक B2B है, ठीक है, एजेंट्स के लिए है वो, ठीक है। उसका स्क्रीनशॉट लो, इनका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, इनको भेजो जो आपका मैनेजर है कि व्हाट आर यू डूइंग विद मी। जब तक आप उसको बोलोगे ही नहीं, तब तक होगा कैसे, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, जो चीजें हम भी करते हैं उसके अंदर हम आज देखते हैं, हम उसको, मैंने बहुत चीजें चेंज होती देखी हैं अपनी आंखों के सामने, ठीक है। आपको सिस्टम पे दिखाई दे रहा है, आप उसको यूटिलाइज कर लेते हो, आप उसके एडवांटेज ले लेते हो, ठीक है। उन्हें लगता है कि ये कोई कर नहीं पाएगा, जब वो होने लगता है तो उसको बंद कर देते हैं। जब वो बंद कर देते हैं, आपको लगता है कि यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, इसलिए बंद हो गया। क्या वो रॉन्ग किया आपने? आप लड़ लो ना उनसे, आप उनको बोलो ना कि ये बंद क्यों किया, कल तो चल रहा था। आप मैरियट से बोलो ना, व्हेन यू हैव साइंड अप विद मी, देन व्हाट आर यू डूइंग, आई एम एन एजेंट, हाउ कैन योर प्राइस बी हायर, एज सिंपल एज दैट। उसके अंदर बोलने में आपको चिंता करने की क्या जरूरत है? क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे? अभी भी तो यूजलेस है। अगर उनका प्राइस ज्यादा है देन दे आर यूजलेस फॉर यू, ठीक है, और थोड़े यूजलेस हो जाएंगे, बट एटलीस्ट रेज योर वॉइस, ठीक है। दिस इज द राइट सॉल्यूशन, ओके।
सेकेंडली वो आपको मालूम क्या बोलने वाले हैं, वो आपको ये बोलेंगे कि आप एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन ही नहीं कर रहे, ये मैं जानता हूं, ठीक है। सो व्हेन यू सी बीइंग अ एजेंट ऑन सम अदर, यही तो दिक्कत है कि क्लाइंट भी इस बात को नहीं समझता, ठीक है, कि वो रियलिटी में प्राइस को कंपेयर ही नहीं कर पा रहा है। जहां एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन ही नहीं हो रहा होगा, वो आपको प्रूव कर देंगे, ये बात दिखा देंगे कि आप जो कह रहे हो ये इसके अंदर ये नहीं है, इसके अंदर वो नहीं है, हम जो दे रहे हैं वो कुछ और है। यस सर, वो उनकी वेबसाइट पे लिखा ही हुआ है कि आपको सेम डेट्स एंड सेम कंडीशंस के साथ अगर रेट कम मिल रहा है देन वी विल रिम्बर्स यू। एंड वो चीज प्रूव ही नहीं हो सकती सर, क्योंकि जो बेड हो बैंक्स सकती हैं। है मेरे भाई, वो चीज प्रूव हो सकती है इफ यू आर ओपनिंग योर आईज एंड डूइंग इट राइटली। क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल होती है, ठीक है। जब एग्जैक्टली आप वही डेट के ऊपर उनके सिस्टम पे चेक कर रहे हो, सेम कैटेगरी ऑफ रूम देख रहे हो, तो बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। और वो करेंगे कम। पर जब एजेंट खुद इस चीज को कॉन्फिडेंट नहीं होता तो वो कम नहीं करवा पाता, ओके। ठीक है। आगे चलते हैं। यस यस प्लीज, वट एवर योर क्वेश्चन आर। As you know, I was watching a price rate and मुझे एक टिकट लेनी थी, ठीक है। वो टिकट अब ऊपर लगी थी, मैंने किसी और ने स्नैप इसको फॉलो कर दिया और मेरे नाम से कर दिया। कोई बात नहीं, इसमें क्या है? तो ये क्या हो सकता है? How we can find उसके अंदर आप उसका नंबर ढूंढो। ये कह रहे हैं कि ये टिकट बुक करने लगी थी, किसी और ने होल्ड कर ली और उनके हाथ से निकल गई, तो आप उसका नंबर ढूंढो, उसे फोन करोगे, उसे रिलीज कर दे। सेम स्टाफ कंपटीटर ही होते हैं ना, काम करते साथ में। इस केस में सबसे पहली बात तो ये कि हमें जीडीएस के ऊपर दिखाई दे रहा होता है कि कितनी सीट्स अवेलेबल है, तो हम खुद जल्दी करेंगे, ठीक है। और निकल गया तो आप कुछ कर नहीं सकते हो। पहली बात तो इक्वल है ना, यू आर स्लो, समवन वाज फास्टर, हैज डन इट, सो दे हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग। तीसरी चीज, आप एयरलाइन को बोलोगे तो एयरलाइन अपने पास जो टिकट्स रखती है वो आपके लिए खोल देगी, बट दैट वुड हैपन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ योर वॉल्यूम। जब तक आपके पास वॉल्यूम नहीं है तब तक ये नहीं होगा, ये मैं पहले से बता रहा हूं। जब तक आपके पास एक रेपुटेशन नहीं है तब तक ये नहीं होगा, ओके, ठीक है। बट ये हमें, ये प्रैक्टिस है, इसीलिए हम कहते हैं ना, जब आप जीडीएस सीख रहे हो तो आपको प्रैक्टिस करनी है। जो इसकी प्रैक्टिस कर लेगा वो फास्टर कर लेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। सो विल ट्राई टू कंक्लूड इट नाउ। देन वी कम्स टू लैंड ट्रांसपोर्टेशन, वो हो गया हमारा। अब हम आते हैं ट्रैवल पैकेज के ऊपर, ठीक है। बी टू बी रेडीमेड कर रहे हो आप लोग, आप में से बहुत सारे लोग कर रहे हैं। 30,000 रुपए से आपको खुश रहना चाहिए, यू शुड बी हैप्पी। ये 30,000 से 1 लाख तक पहुंचेगा, 1 लाख से ऊपर नहीं पहुंचेगा, ठीक है। अगर आप इसको 1 लाख पर लेकर जाना चाहते हो या 1 लाख से ऊपर लेकर जाना चाहते हो तो बी को भी कस्टमाइज करना पड़ेगा आपको। जब तक आप इसको कस्टमाइज नहीं करोगे, एग्जैक्टली सेम टू सेम को आप अपना मार्कअप पे देना चाहते हो, जैसे कि आप होटल की बात कर रहे हो, मैं सिर्फ होटल को बेच के पैसे क्यों कमाऊं, मैं पैकेज को ऐड करूंगा तब मैं पैसे कमाऊं, ठीक है, राइट। फिर हम आ जाते हैं पार्शल सेल्फ प्रोडक्ट यूज्ड प्रोडक्शन। भाई ट्रैवल पैकेज आप कर रहे हो, ट्रैवल एजेंसी आप रन कर रहे हो, समझो इस बात को आप, ठीक है। आप एयर टिकट्स सेल करते हो, आपके पास अपनी एयरलाइन नहीं है, ठीक है। आप होटल सेल करते हो, आपके पास होटल नहीं है। ट्रैवल पैकेज आप सेल करते हो तो वो तो वैसे भी आप यहाँ वहां से लेके कर रहे हो। अगर आपके पास अपनी कोई सर्विस है, मान लो सिर्फ आपकी टैक्सी है, ट्रांसपोर्टेशन को यूज करके अपनी आप करते हो या अपनी बस को यूज करके आप करते हो, उसका भी एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है, देन योर प्रॉफिट इंक्रीजेस, ठीक है। आपका प्रॉफिट इंक्रीज होता है क्योंकि आपका खुद का बाय प्रोडक्ट उसके साथ सेल हो रहा होता है। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। तो पहली स्टेज है जिसके अंदर आप पार्शली यूज कर रहे हो, यू आर यूजिंग पार्शल सेल्फ प्रोडक्ट, ठीक है। And then when you reaches to 20 lakh, then you have the complete self product travel package construction। मतलब कि अब आपका खुद का होटल है, आपके खुद की जिनके साथ पार्टनरशिप है, या तो वो वाले होटल्स हैं, या आपका खुद का क्रूज है, आपकी खुद की क्या कहते हैं जिसका आपके पास जीएसए है, या जिनके आप फेयर कम करते हो वो वाली आपके पास फ्लाइट्स हैं। अब आपका पैकेज महंगा नहीं हो सकता, देन योर पैकेज कैन नॉट गो at a higher rate. So this is what you have to understand. And then we comes to visas। जब हम वीजा की बात करते हैं तो आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम तो वीजा कर रहे हैं, ठीक है। टूरिस्ट वीजा मैनुअल कर लो सिर्फ,
50-60 हजार रुपए महीने के कहीं नहीं गए। मैनुअल प्रोसेस है, मैनुअली करते हो आप, चाहे किसी वेबसाइट के ऊपर जाके करते हो किसी कंट्री की, वो भी मैनुअल प्रोसेस ही हम कर रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट वीजा मैनुअल करोगे 1 लाख रुपए पे आ जाओगे, ठीक है, वो भी मैनुअल प्रोसेस ही है, ओके। Then you want to go on higher, then you are going on a work visa manual, then you reaches to 5 lakh plus, क्योंकि 5 वर्क के लिए लोग पैसे दे रहे हैं, ठीक है। Then you eventually have to automate it, या तो आप वर्क वीजा कर लो मैनुअली, ठीक है, क्लाइंट की क्वालिटी खराब हो जाएगी, या फिर टूरिस्ट वीजा स्टूडेंट वीजा को ऑटोमेट कर लो, मशीन कर लेगी, आपको करने की जरूरत ही नहीं है। जिसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैंने आपको दिए हुए हैं, पहुंच जाएगा 5 लाख पर, मार्केटिंग से साथ कनेक्ट कर देना, ठीक है। नाउ यू वांट टू गो ऑन 20 लाख, देन इट इज गोइंग टू बी टूरिस्ट एंड स्टूडेंट वीजा ऑटोमेटेड विद द एक्सचेंज गारंटेड। यहां पर एग्जांपल दिया, ठीक है, धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल कॉलेज स्कूल, सॉरी, राइट, दे गिव यू अ गारंटी, अमेरिका जाएगा बच्चा। अब आप कहोगे कि भाई इतना बड़ा ये तो धीरू भाई अंबानी का है, इतना बड़ा तो वही कर सकते हैं, हम कैसे करेंगे। देयर इज एन एग्जांपल ऑफ द टूरिज्म स्कूल, देयर इज अ गारंटी कि यूरोप जाएगा ही जाएगा। देयर इज अ, चलो हम छोड़ते हैं, अपनी बात छोड़ देते हैं, ठीक है, अपनी तो सब लोग तारीफ करते हैं, राइट। पर्ल अकेडमी, ठीक है, सामने पर्ल है ना, दैट इज द सेम द पर्ल, ओके। सो देयर इज अ गारंटी, देयर इज अ गारंटी, यू आर गेटिंग एन इंटरनल। So this is what is going to increase your client and a surety, and then only you would be going on 20 lakh rupees per month without doing anything hanky panky. Now you want to go on 1 crore. So that is what is going to happen with the education and HR solution and consulting. That is also happening in India. Example दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। That is a Indian company. This is not a company which is not from India, ठीक है। तो आप HR consulting and the HR solution with the study solution provide कर रहे हैं। कौन हायर कर रहा है, चेक कर लेना। This is what a company is providing solution to Europe. तो यूरोप का क्लाइंट आपको कह रहा है, आप यूरोप के पास नहीं जा रहे, because you have a clear solution for that. You would reach to 1 crore or more than that, ठीक है। You will be able to do that. बड़े बड़े नाम भी ले सकता हूं मैं, बड़े नाम हम इसलिए नहीं लेते क्योंकि आप लोगों को लगता है कि वो बहुत बड़े होंगे, ये तो कर ही सकते हैं। टाटा कंसल्टेंसी, ठीक है, छोटा नाम यहाँ पर ले रहे हैं, मर्सर का जब हम नाम ले रहे हैं, तो दैट इज अ स्मॉल कंपनी, दिल्ली बेस्ड कंपनी, and that is what is sending more than 300 people every month. Why can't you do that? So all of this can take you on crores and crores and billions and millions, right? Which is very much possible. इसको मैं और एग्जांपल्स के साथ छोटी कंपनीज की बैलेंस शीट के साथ भी प्रूव करूंगा आगे, जब हम कभी इसकी फॉलो अप क्लास लेंगे। इस तरह की क्लास हर महीने हुआ करेगी, ठीक है, ताकि आप लोग मोटिवेटेड रहें, ताकि आपको पता रहे कि जहां पर भी आपने स्टार्ट किया है अब उसकी नेक्स्ट स्टेज क्या है, ठीक है। सो दिस इज वेयर आई रेस्ट द क्लास, राइट, and I'll call it a night. But before I'll say bye, whatever questions you people have, please start if you have any. कोई सवाल? It's very nice to see the jaws dropping. अगर कोई सवाल नहीं है, then I would say thank you for learning. Implement it if you want to really grow. Don't just learn. This is also an addiction, gaining knowledge. Knowledge gain करेंगे. There is no use of gaining knowledge if you are not implementing it. याद रखना इस बात को, ठीक है। पूछिएगा सवाल। सर जैसे आपने बताया लास्ट वाली स्टेज पर कि HR एंड कंसल्टिंग सॉल्यूशन, तो सर अगर स्टूडेंट वीजा की हम बात करते हैं, बिकॉज मेरा जो मेन फोकस है वो स्टूडेंट काउंसलिंग और स्टूडेंट वीजे पर है, तो सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अपनी नॉलेज को बहुत ज्यादा इनहेंस करने के लिए, स्पेशली इन द एजुकेशन सेक्टर, क्या करना चाहिए? आई मीन कैसे? ऑब्वियसली इंटरनेट है, सब कुछ है, मैं बहुत ज्यादा टाइम उस पर लगा रहा हूँ, बट और ज्यादा नॉलेज को जो है ना वो बिल्कुल एकदम ऊपर टॉप पे लेके जाने के लिए कोई क्या करना चाहिए? थोड़ा सा हमें गाइड करिए सर। Try to understand that
what kind of a bracket is dreaming to go to Canada? First of all, think about that. मैं कनाडा की बात इसलिए कर रहा हूँ कि आप कनाडा में, ठीक है, कि कनाडा जाना कौन चाहता है, ठीक है. They are those who are not able to get admission in a premium colleges of India, ठीक है. They are those who can afford it also, ठीक है. ये वो लोग नहीं है जिन्हों के पास पैसा नहीं है, इनके पास पैसा है, ठीक है. एजुकेशन इनके पास है या नहीं है, इनके पास वो पैसा है, ठीक है. अब इनके पास पैसा है और उतनी इन्होंने पढ़ाई नहीं की है, तो जो इनका सब्जेक्ट बचता है, ठीक है, कुछ कॉलेजेस या स्कूल्स इसको ह्यूमैनिटीज कहते हैं, पर अब कॉलेजेस भी स्मार्ट हो गए हैं, ठीक है, वो इसको कॉमर्स कहते हैं, पर वो रियलिटी में होता ह्यूमैनिटीज है. सिर्फ एक दो सब्जेक्ट जैसे कि बिजनेस स्टडीज या इकोनॉमिक्स उसके अंदर डाल के उसको जस्ट फॉर द सेक ऑफ पीपल टू थिंक उसको ये कॉमर्स कहते हैं, ठीक है. तो मेजरली आपके पास जो स्टूडेंट है वो अपने आप को कॉमर्स बताता है, ठीक है. और जो ये कॉमर्स बताता है इसका जो ब्रैकेट भी है लैंग्वेज को लेकर, वो ब्रैकेट भी इसका 5.5 से 6.5 बैंड का ही ब्रैकेट है इसका, ठीक है. अगर ये 7 तक पहुंच जाए, 6.5 से अगर 7 पहुंच जाए तो परसेंटेज कम हो जाएगी. अगर आपके पास 100 क्लाइंट आ रहे हैं, ठीक है, तो 5.5 और 6.5 बैंड के बीच के जो क्लाइंट होंगे वो 60 क्लाइंट होंगे, ठीक है. 7 को टच करने वाले आपके पास 20 या थोड़े उसके अकॉर्डिंगली क्लाइंट होंगे, ठीक है, और फिर आगे थोड़े थोड़े बढ़ेंगे, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव अंडरस्टूड कि सेगमेंट क्या है, ठीक है. अब जब ये सेगमेंट है तब आप ये देखते हो कि अब ऐसा कौन सा कॉलेज आपकी टेरिटरी में है जहां पर आप हो, ठीक है, जो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट या यूनिवर्सिटी जो ज्यादा से ज्यादा इस तरह के ब्रैकेट के लोगों को एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है. जब वो इस तरह के लोगों को एब्जॉर्ब कर सकता है तो अब आप उसके साथ पहले, फिर उसके बाद आपको समझ में आएगा कि मेरा प्रोडक्ट तैयार है, मैं कर सकता हूं. अब ये यही जो बी कैटेगरी स्टूडेंट है ये एडवर्टीजमेंट्स कैसी देखता है, ये अपने आप को कहाँ पे बूस्ट करता है, कहाँ पर जाता है, ठीक है, कहाँ पैसा खर्च करता है, ठीक है, कहाँ पर ये क्या कहते हैं पैसा नहीं खर्च करता है, उन सबको सेगमेंटाइज करके फिर वहां पर आप मार्केटिंग करते हो या वहां के आप एजेंट क्रिएट करते हो. यहाँ पर मैं एक चीज आप सब लोगों को बताना चाहूंगा, जब आपका प्रोडक्ट अच्छा है, व्हेन यू हैव अ गुड प्रोडक्ट, राइट, then there would be people who would work for you on the basis of commission and not on the basis of salary, ठीक है. जो कि आप सब लोग कमीशन के बेसिस पे ट्रैवल एजेंसी खोल रहे हो, अपने खर्चे पर सब कुछ करोगे, ठीक है, सारी अपनी इन्वेस्टमेंट करोगे, राइट. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको एक ऐसा प्रोडक्ट क्रिएट करना है कि जिसके ऊपर लोग बिलीव करें, ठीक है, और उसके लिए वो उल्टा कमीशन के बेसिस पे काम करने के लिए रेडी हो, एंड यू गिव देम अ वेरी हेल्दी कमीशन, ठीक है, जो कि बड़ी सारे प्रोडक्ट्स करते हैं. और जो आप कमिट कर रहे हो उससे 10% फालतू दो, बोलो मत उनको, ठीक है. पर जब बिजनेस वो लेकर आए, यू गिव देम समथिंग, यू ओवरवेलम देम सो दैट दे आर गोइंग टू पुट मोर एफर्ट इन दैट, राइट. सो योर कॉस्ट ऑफ गेटिंग क्लाइंट्स रिड्यूसेस, ठीक है, जो कि एक और आपका सवाल था कि कैसे हायर करना है, तो आपको कंसंट्रेट इसके ऊपर करना है. सो आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन, राइट. बोलिए क्या सवाल है. थोड़ा जोर से बोलेंगे जिसका भी सवाल. अभिषेक बोलो सवाल क्या है, बोलो, आपने हैंड रेज किया हुआ. इसलिए चुप हो गया, कोई और बोलने लग गया था कोई. वो मंजू के घर से पीछे से आवाज आ रही थी. ओके सर, एपीआई को इजी वे में इंटीग्रेट कैसे किया जा सकता है और क्या वी कैन वर्क ऑन समथिंग लाइक दैट कि हम एपीआई को, जैसे आपने बोला कि अभी 15-20 साल लग जाएंगे फ्री होने में, ऐसा जरूरी तो नहीं है कि 15-20 साल लग जाए. कोई अगर इसी पे अभी से काम करे तो क्या इसको. देखो, आपने किसी को अगर फ्री देना है, ठीक है, देन यू हैव टू हैव अ बाय प्रोडक्ट. अगर आप फ्री दोगे, ठीक है, 2 तरीके होते हैं फ्री देने के, ठीक है. सिर्फ कहने को फ्री है, पीछे से आपने फॉर्मूला लगाया हुआ है कि जब वो उसे यूज करेगा तो आप बेनिफिट लोगे, तो वो फ्री नहीं. मेंटेनेंस चार्जेस एंड वो सब कुछ लगा लोगे जो भी है.
बट इसको हम प्योरली फ्री करने की कोशिश करते हैं। जब आप इसे प्योरली फ्री करोगे तो एक बाय प्रोडक्ट क्रिएट करो, ठीक है। बाय प्रोडक्ट होगा आपका जीएसए या एक पर्टिकुलर एयरलाइन जिसका आपके पास कम फेयर है, जिसका आपके पास प्री परचेजिंग हो सकती है या बल्क बाइंग हो सकती है, ठीक है। तो आप उसको इन सब एपीआई से ज्यादा बूस्ट करते हो, सिर्फ एडवर्टाइज करते हो, ठीक है, क्योंकि एपीआई तो आपकी है। सर्च को जो मर्जी करे पर ये वाला रिजल्ट जरूर आएगा। जैसे आप अमेजोन पे जाते हो, आप कहते हो सबसे महंगा जूता चाहिए, वो कहता है ले सबसे सस्ते वाला भी देख, ये भी दिखेगा, है ना, क्योंकि वो उसको एडवर्टाइज कर रहा होता है, राइट। तो द सेम थिंग यू हैव टू डू। ये आपका बाय प्रोडक्ट हो गया और आप फ्री देते रहते हो, आपकी मार्केटिंग होती रहती है, आप पैसे कमाते रहते हो, ठीक है। तो जब कोई ये चीज करने लग जाएगा तो ये फ्री होने लग जाएगी। जैसे जो दो चार आपको फ्री दे रहे हैं, लुफ्थांसा क्यों फ्री दे रहा है? अपनी एपीआई तो दे रहा है, यस सर। उसी की तो टिकट बिकेगी अगर आप यूज करोगे तो, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, व्हेन यू आर नॉट एन एयरलाइन व्हाई वुड यू गिव इट फ्री, ठीक है। अगर गूगल आपको फ्री सर्च देता है, आप फ्री में सर्च करते हो, फिर उसके बाद कहता है कि आपकी स्टोरेज फुल हो गई या महीने के 150 रुपए दो, फिर आप देते हो ना। पहले आपको उसने फ्री में ईमेल आईडी दी, खूब मजे लिए हमने, दिस ठीक है, अराइज वन मोर कोई चीज क्वेश्चन आपको समझ नहीं। कि जो एपीआई हमें फ्री में नहीं दे रहे तो उन्हें भी तो फ्री में नहीं मिल रही होगी। अगर मान लो वो थर्ड पार्टी है, नॉट एयरलाइन आई एम टॉकिंग अबाउट, तो उन्हें भी तो फ्री में नहीं मिल रही होगी, या उन्होंने ऐसा कुछ सिस्टम क्रिएट किया होगा जिसकी वजह से उन्हें वो एपीआई मिली है, जस्ट बिकॉज ऑफ द सेल मे बी आप एनीथिंग एल्स। आज आप दिल्ली आते हो, है ना, दिल्ली में जी। मेट्रो में भी बैठे होगे आप, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि मेट्रो 5 साल के बाद फ्री हो जाएगी, 100% फ्री, कोई टिकट नहीं लगेगी, मानोगे आप? नहीं, आप कहोगे इतनी तो महंगी है, ये फ्री क्यों करेंगे? बसेस तो फ्री हो गई, ठीक है, वो टाइम भी आ जाएगा। दैट ऑल्सो आई गारंटी यू कि मेट्रो भी फ्री होगी दिल्ली के अंदर, ठीक है। कब? अभी क्यों नहीं है? अभी इसीलिए नहीं है क्योंकि बम्बार्डियर, पहले तो बम्बार्डियर ने जो अपनी इन्वेस्टमेंट की उसने वो निकाली, ठीक है। अब गवर्नमेंट अपनी पैसे निकालेगी, ठीक है। जब गवर्नमेंट का पूरा जी भर जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद फिर गवर्नमेंट देखेगी कि अब मेरे को कोई इलेक्शन नहीं जिता सकता, अब मुझे इलेक्शन जीतने के लिए ये बोलना है कि मैं मेट्रो फ्री करूंगी, उस दिन मेट्रो भी फ्री हो जाएगी, ठीक है। 20 साल में, 30 साल में, क्योंकि तब मेट्रो सिर्फ प्रॉफिट के अंदर होगी, ठीक है, तब वो फ्री हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तब तक वो एडवर्टीजमेंट से इतने ज्यादा पैसे कमा रहे होंगे कि उसे फ्री करके भी मेंटेनेंस निकल जाएगी, ठीक है। जैसे कि ऑस्ट्रिया के अंदर आपकी ट्रांसपोर्टेशन फ्री हो जाती है, ठीक है। तो जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है, जब तक उसकी कॉस्ट नहीं निकली तब तक वो उसके पैसे लेगा, ठीक है। जब उसकी कॉस्ट निकल जाएगी उसे फ्री बांटना शुरू कर देगा कि मेरा नाम होना तो शुरू हो, ठीक है। जो आप गूगल मैप यूज करते हो फ्री में, वो 40 साल से ज्यादा से एयरक्राफ्ट के अंदर यूज हो रहा है, ठीक है। पर हमारे पास तो अभी 10, 15 या 20 साल से पहुंचा होगा, मेरे ख्याल से तो 20 साल भी नहीं हुएंगे, 15 साल भी नहीं हुए, ठीक है। तो जब उन्होंने उसकी कॉस्ट निकाल ली तब उन्होंने उसको फ्री कर दिया, ठीक है। तो अगर आप कम कॉस्ट में कुछ बना लेते हो तो आप उसको फ्री में दे पाओगे, खुशी खुशी दे पाओगे और उसकी सर्विस भी मेंटेन कर पाओगे, ठीक है। नहीं तो थोड़ा थोड़ा करके तो हम यूज कर ही सकते हैं। आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। पूछिए, क्या सवाल है शुभम? सर होस्ट एजेंसीज का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं आप, क्या होता उनसे है होस्ट एजेंसीज? होस्ट एजेंसी से आपका क्या मतलब है, पहले ये तो बताओ। सर वही मैं पूछना एजेंसी चाह की रहा हूँ। अगर मैं डेफिनेशन बताऊं तो होस्ट एजेंसी का तो सिंपल सा ये मतलब है कि वो आपका जितना भी काम है उसको हैंडल कर रही है, एंड दैट इज कॉल्ड अ होस्ट एजेंसी, ठीक है। आपका होस्ट एजेंसी से क्या मतलब है ये बताओ। सर एक्चुअली मैं यूएस के सप्लायर्स देख रहा था, जितने भी आप यूएस होस्ट एजेंसी की बात कर रहे हो कि होस्ट एजेंसी की बात कर रहे होस्ट एजेंसी सर। हो? ओके, बताओ। एक होस्ट एजेंसी भी होती है, ठीक है, चलो वो कभी और बनाएंगे, दैट्स अ वेरी हाई वैल्यू थिंग। आप होस्ट एजेंसी से आपका क्या मतलब है? सर एक्चुअली इसकी डेफिनेशन ही पूछना चाह रहा था, क्योंकि यूएस के जितने भी सप्लायर्स हैं वो होस्ट एजेंसीज का एफिलिएशन मांगते हैं। कोई भी सप्लायर अगर आपसे ये कह रहा है कि आप होस्ट एजेंसी का सबका एफिलिएशन दो, सो दे आर आस्किंग फॉर द सिस्टम विच यू आर यूजिंग, विच कैन बी आइटा, विच कैन बी जीडीएस, विच कैन बी गैलीलियो, विच कैन बी योर विंदम, विच कैन बी एनी सच प्लेटफॉर्म। ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म जो आप यूज कर रहे हो जो कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है, तो उसका एफिलिएशन वो आपसे मांग रहे हैं, या उसका कोई आपसे वो मांग रहे हैं कि आप रेफरेंस दे दीजिए, ठीक है। क्लियर? ओके, ठीक है। आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, ठीक है।
बताओ। ओके सर। ओके प्लीज, ठीक है, और इसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा, राइट। सो दिस इज द ओनली रिक्वेस्ट आई हैव, ठीक है। दिस इज द इंडस्ट्री, आप लोग खुद देख सकते हैं कि कंपनी कितना ग्रो कर रही है, और 10 साल के बाद आप देखोगे कि यंगस्टर समवन केम एंड बिकेम वेरी वेरी रिच इन दैट, ठीक है। You should not be thinking bad at that time. You should not be regretting, right? So that is what you have to think when you are growing in this industry. Thank you. जो आप कह रहे हो एक कंपनी जो अमेरिका की दे रही है इंडिया के लिए, आप करो ना डेवलप। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू मेंशन दैट, ठीक है, एंड आई एम नो यू हैव द कैपेबिलिटीज, you have such friends who can do that. You yourself is having such kind of qualification and you can do that, ठीक है। जब आप ही का दोस्त है जिसने पेटीएम क्रिएट किया, यस सर। है ना, यू कैन ऑल्सो डू दैट, राइट। व्हाट इज द हार्म इन दैट? ओके, सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. So how you can reach to that 1 crore a month